नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस माँ विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, इसमें क्या राय है। तो चलिए, इसके लिए सर आपको सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक चाहिए। हाँ भाई चाहिए, तो आप कहिए, बढ़िया से पढ़ाइए। पढ़ावे उढ़ावे लाता है मास्टर, यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए सही बात है, प्रयास करते हैं, हमको कुछ नहीं आता, बस आप सभी का समझ लीजिए आशीर्वाद है। और परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ प्रयास करते हैं। तो इस प्रयास में आपका पूरा साथ हो तो आप समझ लीजिए हम वो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस जान लीजिए। तो चलिए, आज हम जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या जी, विद्युत आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र, इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। पहला वीडियो हमने अपलोड किया, किसी कारणवश हम दूसरा वीडियो को थोड़ा ज़्यादा समय में अपलोड किए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए, बीते हुए बातों को इग्नोर करने में ही बढ़िया है। आज के क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, ये जान लीजिए कि आज एकदम मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इनमें, इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम समझ लीजिए बहुत खास होने वाला है। और अगर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से कर पाते हैं तभी एक अच्छा विद्यार्थी आप हो सकते हैं। चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है, बाकी बात स्टार्ट करते हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा। हाँ, एकदम ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा ना, एकदम मज़ा आने वाला है। तो देरी किस बात की, चलिए मुस्कुराइए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु धनावेशित है, एक वस्तु धनावेशित है, यह दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, या दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। तो इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? अब ध्यान दीजिए, पहला जो मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 है ऋण आवेशित। इनमें से ध्यान दीजिए, करा एक वस्तु धनावेशित है या दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, तो इनमें से कौन सही है? लिखेंगे, वह वस्तु ऋणावेशित हो सकता है, वह वस्तु ऋणावेशित हो सकता है। बी में, वह वस्तु धनावेशित हो सकता है, वह वस्तु क्या हो सकता है जी? चलिए, दूसरा में उदासीन, वह वस्तु उदासीन हो सकता है, उदासीन हो सकता है। सी में दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए, और डी में नन। अब बताइए, हाँ, इसको हल्के में नहीं लीजिए महाराज, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक वस्तु धन आवेशित है। हाँ सर, एगो कोई वस्तु मान लिए या क्या है जी, धन आवेशित, इस पर धन आवेश है, ये दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। सर, आकर्षित कब करेगा? आकर्षण कब होगा? जब सर यह है प्लस और दूसरा वस्तु अगर ये बी है तो इस पर होना चाहिए क्या, माइनस। आप सभी कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हो सकता है। तो वह वस्तु ऋणावेशित, क्या मार दिए? ठीक, वह वस्तु ऋणावेशित हो सकता है, एकदम सही। मारिए, हमको लगता है आप भी मार लिए होंगे ठीक, लेकिन आप बोले एकदम गलत है। बाप रे बाप, गलत कैसे हो गया सर? आप ही तो बताए कि जो धन आवेशित होता है और ऋण आवेशित वस्तु दोनों में आकर्षण होता है। जब विपरीत प्रकृति का आवेश होता है तो दोनों में क्या होता है? आकर्षण। तो जब धन आवेशित है और दूसरे वस्तु को आकर्षित कर रहा था, समझ लीजिए वो एकदम ऋणावेशित ही होगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप ऑप्शन को देखिए। कह रहा वह वस्तु ऋणावेशित हो सकता है। सर, ये बात सही है। उदासीन हो सकता है,
अब बताइए उदासीन। वाह वाह वाह। उदासीन किसे कहेंगे? आप सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है जी? पृथ्वी का प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। इसका मतलब समझ लीजिए, मिट्टी ले लें तो क्या है जी? उदासीन है। उदासीन है। अच्छा, आप कभी ऐसा प्रयास किए होंगे? कभी आप बचपन में एक पेन लिए होंगे ना? अब पेन लिए होंगे, ऐसे ऐसे करार से, इस प्रकार से करार से घसर दिए। आप बताइए सर, ये जो है इस पर आवेश आ गया, जब घर्षण कराएं तो ट्रांसफर हो गया बाल से किस में? मान लीजिए इस स्केज में। और सर ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है। लेकिन अब बात समझिए, इस पर तो आवेश उत्पन्न हो गया। अरे धन आवेश उत्पन्न हो तो ऋण आवेश तो उत्पन्न हो गया। जब इसी पेन को हम किसी पृथ्वी पर ऐसे जाते हैं और ज़मीन पर इस प्रकार से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे धूलकण होता है, ऐसे करते हैं तो सभी धूलकण इसमें सट जाता है। सर अभी आप तुरंत बोलें क्या मिट्टी? ये तो उदासीन है, लेकिन वो धूलकण क्यों इसमें सट रहा है? तो सर एक बात समझ में आ गया कि अगर इस पर ऋण आवेश होगा तो धन आवेश को आकर्षित करेगा, साथ साथ जो उदासीन होगा उसको भी आकर्षित करेगा। सर अगर इस पर धन आवेश है तो जैसे एक वस्तु धन आवेशी थे, मान लो इस पर क्या है धन आवेश, तो यह दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, तो हो सकता है सर ऋण आवेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। इसका सही आंसर दोनों, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते जाना है। सिर्फ डिफिनेशन रट लेने से, परिभाषा रट लेने से कुछ नहीं होता है भाई। एक अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए हर एक प्रश्न, ताकि तुम हल कर पाओ। चलो इसी प्रकार मिलाते हैं अगले प्रश्न से। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु अच्छा चलिए ऋणावेशित वस्तु देते हैं। ऋणावेशित, हाँ ऋणावेशित वस्तु में होता है यह प्रश्न। हाँ आज हम बहुत ही एकदम अच्छे प्रश्नों को कराने वाले हैं, बस बने रहिए वीडियो में। ऋणावेशित वस्तु में होता है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, डी में नन ऑफ डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, मारिए टिक अगर है आप में दम। प्रश्न को समझिए, ऋणावेशित वस्तु में होता है, कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसमें क्या होगा जी? तो सर यहाँ पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन, दूसरा में है प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और सी में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए, आशा करते हैं आप टिक कर दिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं। सर कोई भी वस्तु, ये सोचिए ऋणावेशित कब होगा? ऋणावेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अरे ऋणावेशित होना मतलब इलेक्ट्रॉन को की करेगा? ग्रहण। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी थोड़ी ना होगा। इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा, तो उसमें क्या होगा जी? प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन को की करेगा? ग्रहण। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा कौन? प्रोटॉन से ज़्यादा कौन हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा सही जवाब हुआ। चलिए आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा। अच्छा यही बात आपको बोल दे कि चलिए धनावेशित वस्तु में होता है, बताइए। सर देखिए हम क्वेश्चन चेंज कर चुके हैं, ठीक, लेकिन ऑप्शन वही है। अब आप सोचिए, कह धनावेशित वस्तु में होता है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा तो आपका पूरा समझिए डाउट क्लियर हो जाएगा। सर धनावेशित वस्तु, तो कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। बाप रे बाप, इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा, त्याग लो त्याग, बाप रे बाप, त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन के कमी नहीं हो जाएगा जी, तो इलेक्ट्रॉन कम जाएगा और प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की हो जाएगा? प्रोटॉन।
चलिए इसी प्रकार से एकदम मजेदार मजेदार क्वेश्चन आज करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन होगा, जान लीजिए। चलिए तो मिटाते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। चलिए, धनावेशित वस्तु में होता है, धनावेशित, अच्छा चलिए, धनावेशित वस्तु, चलिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल चेंज करते हैं। एक वस्तु को ऋणावेशित करने से, वस्तु को ऋणावेशित करने से, ऋणावेशित, अब कर सकते हैं। चलो, एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, तो इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? देखिए प्रश्न को समझिए। एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, तो इनमें से कौन सही है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, किसका जी? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। बी में वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। सी में अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। डी में कोई नहीं। बनाइए। चलिए देखते हैं, एकदम मस्त क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा? एक वस्तु को एक ऋणावेशित किया गया। हाँ सर, एक वस्तु है कोई, मान लीजिए इसको ऋणावेशित किया गया। ऋणावेशित करना मतलब सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है जी? ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सही है? सर ये तो पहले प्रश्न जैसा ही हुआ है, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चेंज है। इसमें द्रव्यमान का बात हो रहा है। सर एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, तो इनमें से कौन सही है? तो वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, तो बताइए कौन सही है? वस्तु का द्रव्यमान घटेगा सर। अच्छा, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है जी? इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। और जब हम क्या कर देंगे जी? बताइए, ऋणावेशित करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा उसी अनुपात में द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उतना ही द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। हाँ सर, तो जब वस्तु को हम ऋणावेशित किया गया है, तो इनमें से कौन सही है? तो वस्तु का द्रव्यमान घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, उसी अनुपात में उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो बताइए सर, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? नहीं, ये भी नहीं। मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अच्छा चलो, एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन में ढाल देते हैं। जवाब दीजिए। करा, एक वस्तु को लीजिए धनावेशित किया गया है। लीजिए धनावेशित, हाँ, एक वस्तु को धनावेशित किया गया है, तो इसका द्रव्यमान, लो इसका कौची? द्रव्यमान बताओ हमको। ऑप्शन ए में घटेगा, बी में बढ़ेगा, सी में अपरिवर्तित रहेगा, सी में हो गया, और डी में न दीजिए, कोई नहीं। बोलिए सर, अभी कई प्रश्नों में हमको कहाँ सोचना है, हम सोचे क्या? जितना बढ़िया से बता ही दिए कि एक वस्तु को धनावेशित किया गया। हाँ सर, धनावेशित किया गया। चलिए
एक वस्तु ए है, इसको धनावेशित किया गया। सर धनावेशित करना मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं जी, त्याग। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान, सर इलेक्ट्रॉन जो है इसको त्यागेगा, तो जिस अनुपात में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब त्यागेगा जी तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है जिस अनुपात में घटेगा, उसी अनुपात में द्रव्यमान भी क्या होगा जी, घटेगा। तो अब बताओ, एक वस्तु को धनावेशित किया गया है तो उसका द्रव्यमान बताओ क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो सर देखिए, त्याग कर रहा है, त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या त्याग होगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही द्रव्यमान क्या होगा जी, घटेगा। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा जी, बताओ। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि सर धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो समझ लीजिए उसी अनुपात में इसका द्रव्यमान भी घट जाएगा। अभी तुरंत बताए थे ऋणावेशित में, बताओ जब ऋणावेशित रहेगा तो ऋणावेशित रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए, ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा और धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे पूछ दें कि चलो एक वस्तु को आवेशित किया गया है, लो एक वस्तु को आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है, तो इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान। अब बताइए सर, ऑप्शन नंबर ए घटेगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी घट भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी नन, कोई नहीं। अब जवाब दीजिए। सर काफ़ी आसान है। कैसे आसान है जी, सर एक वस्तु को आवेशित किया गया तो इसका द्रव्यमान, मारो टिक, घटेगा, बढ़ेगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई नहीं। सर यहाँ पर वस्तु को आवेशित किया जा रहा, थोड़ी ना धनावेशित किया जा रहा है, ऐसे बोल रहा है, नहीं जी एकदम नहीं बोल रहा। अच्छा ऋणावेशित किया जा रहा है, नहीं, आवेशित किया जा रहा है। जब वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तो क्या पता धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। अभी तुरंत आप बनाए हैं, जब धनावेशित होगा, जब धनावेशित होगा तो द्रव्यमान घटेगा, और जब ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो सर जब आवेशित करेंगे तो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। इसका मतलब द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है एकदम। चलिए, होगा ऐसे प्रश्नों में दिक्कत, हमको नहीं लगता है और होने नहीं देंगे, जान लीजिए। चलिए आज देखिए बहुत सारा कारण है, हमको तो लगता है आप 2 ही 4 क्वेश्चन करा पाएंगे, क्योंकि मेरा इंक का डब्बा खाली और इंक बचा भी नहीं है। चलिए देखिए, ज़्यादा बोर्ड पर दिख नहीं रहा होगा, बाकी बात है भी नहीं, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए, अच्छा अब ध्यान दीजिए, एक वस्तु को, वही प्रश्न है, हम आकार में चलते हैं। एक वस्तु को ऋणावेशित किया गया है। चलिए क्वेश्चन बदलते हैं, आप भी अपना विचार बदलिए और क्वेश्चन को अलग कॉन्सेप्ट से हल कीजिए। अच्छा, बोले एक स्प्रिंग को, चलिए एक स्प्रिंग को क्या किया गया जी, ऋणावेशित किया गया है, ऋणावेशित किया गया है, तो इसका ध्यान दीजिए, इसका आकार ऑप्शन नंबर ए में बढ़ेगा, चलिए ऑप्शन नंबर बी में घटेगा, ऑप्शन नंबर सी में अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित दिख रहा है राम जन्म थोड़ा, अपरिवर्तित रहेगा, डी में नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना काम चलने लायक। चलिए काम चलने लायक है, आप समझ रहे हैं। चलिए कह रहा एक स्प्रिंग को
ऋणावेशित किया गया है तो इसका आकार, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है बाबू, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, आकार। सर एक मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, स्प्रिंग है, चल भी तो नहीं रहा है, चलिए इस प्रकार से क्या है जी सर, एक स्प्रिंग है, इसको क्या किया गया जी, स्प्रिंग को ऋणावेशित। सर तो हर जगह कौन आवेश, ऋणावेश, तो आप बताइए तो इसका आकार, तो बताइए हर आवेश, मान लीजिए कि ये जो स्प्रिंग है, आप सोचिए, चलिए बड़ा सा स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ भी क्या है जी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो अब दो ही को लेकर समझने की कोशिश कीजिए कि सर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा जी, ऋण आवेश। अब बताइए ये भी ऋण, ये भी ऋण, तो आवेश समान आवेश नहीं है जी, जब समान आवेश होगा तो कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो स्प्रिंग इस पर जोर लगाएगा और इधर ये उधर बल लगाएगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, फैलेगा, स्प्रिंग फैलेगा, जिसके कारण इसका आकार हमेशा क्या होगा जी, बढ़ेगा। एक स्प्रिंग को ऋणावेशित किया गया है तो इसका आकार, कहेंगे सर इसका आकार बढ़ेगा, क्योंकि ऋणावेशित किए तो स्प्रिंग के प्रत्येक बिंदु पर ऋणावेश है, और प्रत्येक बिंदु पर जब समान आवेश रहेगा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा एक दूसरे से दूर जाएगा, फैलेगा, तो स्प्रिंग का आकार बढ़ेगा। अच्छा एक लो साबुन के बुलबुले को हम बोल दें, चलो साबुन के बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को धनावेशित, धनावेशित किया गया है, एक साबुन के बुलबुले को धनावेशित किया गया है तो इसका आकार। सर मान लीजिए आप कभी साबुन सरफ देखे हैं, कभी कपड़ा उपड़ा खींचता है जी, तो छोटा छोटा इतना इतना बड़ा बुलबुला है, मान लीजिए इस बुलबुले को क्या किया गया है जी, कह रहा साबुन के बुलबुले को धनावेशित किया गया, तो अब बताइए इस पर क्या है, हर जगह क्या है, धनावेश। बताइए तो समान आवेश है ना, तो आप देखते होंगे कि बुलबुला रहता होगा छोटा, और छोटा रहता होगा धीरे 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 बड़ा होकर फूट जाता है, बुलबुला खत्म। क्यों, क्योंकि देखिए जब इस पर हम धनावेशित किए तो सर ये जो है ना दोनों में क्या हो रहा, प्रतिकर्षण लग रहा, इस पर भी प्लस, इस बिंदु पर भी प्लस, और दोनों में लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बुलबुला का आकार क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, समय आएगा फट जाएगा। तो आप बताइए कि साबुन के बुलबुले को हम क्या किए, धनावेशित, तो धनावेशित किए हैं, तो सर हर बिंदु पर धन आवेश है, समान आवेश मतलब धनावेश ही है, तो समान है तो प्रतिकर्षण होगा, तो बुलबुला धीरे धीरे फैलेगा, तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम समझ गए कि देखिए वस्तु को आप धनावेशित कीजिए फिर भी आकार बढ़ेगा, ऋणावेशित कीजिए फिर भी आकार बढ़ेगा, समझ न गए। अच्छा लो इसके जगह आपसे पूछ दे कि किसी वस्तु को, चलिए दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बलजोबरी दिखा देंगे, किसी वस्तु को आवेशित करने से, किसी वस्तु को आवेशित करने चलो आवेशित किया गया है, किसी वस्तु को आवेशित किया गया है तो इसका आकार, और ये बोल आवेशित किया गया, नहीं बोल रहा कि धन आवेशित किया गया है, इहो नहीं बोल रहा कि ऋण आवेशित किया गया, खाली बोल रहा आवेशित किया गया है तो इसका आकार। सर अभी तुरंत न बताएं कि धन आवेशित अगर होगा तो यो समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा तो फैलेगा, आकार बढ़ेगा, ऋण आवेशित होगा तो यो आकार बढ़ेगा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित किया गया मतलब धन आवेशित भी हो सकता है, ऋण आवेशित भी हो सकता है। तो सर आकार का पद जब आता है तो धनावेशित कीजिए चाहे ऋण आवेशित, आकार हमेशा बढ़ेगा, तो फिर भी आंसर क्या हो जाएगा जी, आकार बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा द्रव्यमान और आकार, द्रव्यमान कभी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन आकार हमेशा बढ़ेगा, आकार हमेशा बढ़ेगा। आप जान रहे हैं हमारे पास लड़ने चले क्या कहता है ना बॉर्डर पे और गोली खत्म हो चुका है, तो चलिए बाकी बात इनका जुगाड़ करेंगे तो मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन आप सभी भाइयों से निवेदन है कि देखिए अगर कुछ भी अगर कुछ भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा अगर आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपके चरणों को मतलब मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं आपको तो शेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करता है हर किसी को आशा होता है कुछ फल मिले, तो आप हमें विश्वास है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमको तो विश्वास है कीजिएगा। चलिए करिए शेयर और लाइक, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।